ये उन नेताओं के साथ देखते हैं जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं। वो 24 साल से सत्ता में हैं प्रभावी रूप से। उसने रूस के लिए, रूसी अर्थव्यवस्था, रूसी जीवन के लिए कुछ फ़ायदे किए हैं, लेकिन बेशक नुकसान भी हुए हैं। और उनमें से एक ये है कि आप अजीब हो जाते हैं और आप तानाशाह में बदल जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा कार्यकाल सीमित है। बहुत कम ऐसे राजा हैं जो बुढ़ापे में पागल नहीं हुए। हाँ, और आपने अपने पोस्ट क्रेमलिन चर्चा में भी कुछ ऐसा ही कहा था, जब आप अभी भी मास्को में थे, जो मेरे लिए बहुत प्रभावशाली था, कि आप बस खुलकर आलोचना कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। खैर, मुझे परवाह नहीं है। मैं इसे समझता हूँ। काश आपने सुपरमार्केट वीडियो में भी ऐसा ही कुछ और किया होता, और शायद पुतिन के सामने भी कुछ और ऐसा किया होता। लेकिन उसे मेरे सामने लेकर आओ। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। आप इसे सद्गुण के रूप में देखते हैं। हाँ, तो बात ऐसी ही है। क्या आपने एनबीसी न्यूज़ वाले बच्चे के साथ उनका इंटरव्यू देखा है? हाँ, मैं समझता हूँ। मुझे लगता है कि आप खराब पत्रकारों से इतने परेशान हैं कि आप उनमें से एक नहीं बनना चाहते। हाँ, ये शायद सही है वास्तव में। महान बातचीतों में कुछ चुनौतीपूर्ण विषय शामिल होंगे, जैसे डीनाज़िफिकेशन में आपकी उलझन। खैर, सबसे पहले मैं आपकी आलोचना स्वीकार करता हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी न किसी तरह से मैं शायद उस चीज़ के विरुद्ध कदम उठा रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। और मुझे अमेरिकी पत्रकारों के प्रति जानकारी के आधार पर इतनी नफ़रत है कि शायद मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। सही कहा। ये एक तरह की रक्षात्मकता और मूर्खता है ना? नाज़ी वाली बात की बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि हम एक-दूसरे से इतनी दूर की बातें कर रहे थे कि हम कभी एकजुट नहीं हो पाएँगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या कह रहे हैं। आप समझे? और जब मैंने निष्कर्ष निकाला कि वे वाक़ई इसे गंभीरता से कह रहे थे, तो मैं सोचने लगा कि ये मेरे लिए बहुत अजीब है। ये ऐसा है, मैं ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ के बारे में सोच सकता हूँ जहाँ कोई कहता है, मैं एक बार एक आदमी का इंटरव्यू कर रहा था और उसने काले इज़राइलियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि हम असली यहूदी हैं। और मैंने ऐसा कहा, और ये कैमरे पर नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा कहा था। मुझे लगता है कि ये मेरी सोच से बिल्कुल ही अलग था और हम कभी भी समझ नहीं पाएँगे कि आखिर उसका मतलब क्या है।